खबर से इस वक्त शुरुआत कर रहे हैं। शिवपाल यादव का अखिलेश यादव पर निशाना, इशारों ही इशारों में अखिलेश को कंस बताया। ये बता दें, पत्र में अखिलेश यादव को कंस उन्होंने बताया है। शिवपाल ने यदुवंशियों के नाम एक पत्र लिखा। कृष्ण जन्माष्टमी पर शिवपाल यादव ने लिखा है ये पत्र और इशारों में अखिलेश को कंस यहां पर उन्होंने बता दिया है। तो ये पत्र लिखा गया है जिसकी तस्वीर हम एक्सक्लूसिवली आपको दिखा रहे हैं। ये तस्वीर आप देख सकते हैं और ये बता दें आपको, तल्खियां तो पहले से चल रही थी। शिवपाल यादव हालांकि गठबंधन में आ भी गए काफी समय बाद, लेकिन फिर गठबंधन टूट गया और अब पत्र लिखा है और शिवपाल सिंह यादव ने अखिलेश यादव को कंस बता दिया है, इशारों ही इशारों में। तो ये हम आपको बता दें, इटावा में उन्होंने ये बात कही और एक पत्र है जिसमें इसका जिक्र हुआ। यदुवंशियों को लिखे पत्र में कंस का जिक्र हुआ है और ये कंस उन्होंने अखिलेश यादव को बताया। पिता का पद छीनने वाले को कंस उन्होंने कहा। अखिलेश पर पिता के अपमान का पहले ही आरोप है और ऐसे में अब उन्होंने ये कहा है कि अखिलेश जो है वो कंस है। हालांकि ये इशारों में उन्होंने कहा है, खुलकर नहीं कहा, लेकिन इशारों में अखिलेश को कंस बता दिया है। विशाल इस वक्त हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। विशाल, तल्खियां हैं वो साफ नजर आती है, परिवार में मनमुटाव है और उसके बाद बार बार तस्वीरें, बयानबाजी सामने आती है, लेकिन अब जो इशारे हो रहे हैं पत्र के जरिए जो लिखा गया है उसमें कंस बता रहे हैं अखिलेश यादव को शिवपाल। देखिए बिल्कुल, चूंकि अब राहें जो हैं वो प्रसपा और सपा की अलग हो चुकी हैं और यही वजह है कि अब शिवपाल यादव ने सीधे तौर पर एक पत्र जो है वो आज लिखा है और आज का पत्र लिखना सीधे तौर पर एक संदेश भी है। चूंकि लगातार अखिलेश यादव पर शिवपाल यादव हमला करते रहे, इससे पहले प्रोफेसर रामगोपाल यादव पर भी उन्होंने हमला किया था, लेकिन अब कंस से तुलना करना। विशाल, मैं आपके पास लौटूंगी। दीपक मिश्रा जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं पीएसपीएल से। दीपक मिश्रा जी, कंस बता रहे हैं अखिलेश यादव को शिवपाल यादव। हाँ देखिए, शिवपाल सिंह जी का पूरा पत्र आप आद्योपांत पढ़ें, इसमें उन्होंने किसी का नाम नहीं लिया है, लेकिन इशारों में तो कह दिया सर। जो देखिए बता रहे हैं, ये मान्यवर, एक उदात्त परंपरा की बात की। यह देश श्रवण कुमार का देश है। यह देश राजा यही के उस पुत्र का है जिसने अपने पिता की संपूर्ण यौवन त्याग कर देता है। तो उन्होंने एक महान उदात्त परंपरा का उल्लेख किया। अब बेवफा जमाने की जिक्र कर रहा था मैं, आप क्यों खफा हुए, बात थी जमाने की। तो अखिलेश जी की तरफ इशारा इसलिए जा रहा है कि शायद उन्होंने ऐसे कृत्य किए होंगे जिसमें भारतीय संस्कृति अपमानित हुई होगी। तो सर शायद जमाने की बात लेकर एग्जाम्पल अखिलेश जी के लिए ही सेट हो रहा है ये, कि जमाने को देखिए और इनको देखिए। बात है कि जिस तरीके से उन्होंने नेताजी को हटाया, अपदस्थ किया, हटाया नहीं अपदस्थ किया, जिस तरीके से शिवपाल सिंह जी को कदम दर कदम अपमानित किया, जबकि भारतीय संस्कृति में चाचा, वो भी सगा चाचा, पिता के समतुल्य माना जाता है। तो अब क्या किया जाएगा, लेकिन ऐसी चीजें न होती तो अच्छा था। आज का दिन योगेश्वर कृष्ण की जन्माष्टमी है। आज इन महान परंपराओं की बात तो छिड़ेगी। और शिवपाल सिंह जी ने अपने पत्र में लिखकर भारतीय संस्कृति के सनातनी स्वर को सशक्त किया है। बिल्कुल दीपक मिश्रा जी, ये सिर्फ पिता के आधिपत्य को छीनने का दर्द है जिसका एग्जाम्पल यहाँ पर शिवपाल जी ने दिया, या फिर चाचा से जो मनमुटाव है, चाचा की जो अनदेखी की गई है उसका दर्द ये छलका है? अच्छा ये बताएं, क्या ये दर्द की बात नहीं है? बिल्कुल है दीपक जी, हम तो कह रहे हैं, तभी तो हम कह रहे हैं कि सीधा इशारा अखिलेश की तरफ ही है ना। क्या ये दर्द की बात नहीं है? क्या ये बात चुभन की नहीं है? क्या ये बात कसवसाहट नहीं देती है? क्या यह भारतीय संस्कृति का खुला प्रहसन नहीं है? देखिए, आज दुनिया ग्लोबलाइजेशन के बाद पूरा विश्व एक गांव जैसा हो गया है। पूरा विश्व, यहाँ कोई भी घटना होती है वह दुनिया देखती है। हमारा आपकी जो संवाद हो रहा है, इस समय मेरा छोटा भाई लंदन में देख रहा है, मेरे एक दोस्त दुबई में देख रहे हैं। तो मतलब अब जब दुनिया पूरी तरीके से ग्लोबलाइज हो गई है, तो यहाँ कोई भी घटना घटेगी तो क्या दुनिया में उसका संकेत नहीं जाएगा? विवेकानंद ने जो बताया था कि भारत एक त्याग की भूमि है, भगवान कृष्ण ने अपने आप को स्थापित किया लेकिन हड़पा नहीं। जो भी राजा का उन्होंने वध किया, उस राजा का राज्य उन्होंने कभी कब्जाया नहीं। उस देश में, उस भारत में एक पुत्र अपने पिता को सिर्फ इसलिए हटा देता है कि उसे कुर्सी मोह मन में है।
ठीक दीपक जी, लेकिन इशारों के जरिए ये बात कही गई है, साफ शब्दों में कह दीजिए, क्योंकि अब तो खुली जंग नजर आ रही है। बहरहाल हमारे साथ हमारे सहयोगी विशाल भी हैं, वो भी आपसे कुछ सवाल करना चाहते हैं। विशाल, दीपक मिश्रा जी हमारे साथ हैं, प्रवक्ता पीएसपी के, आप सवाल कर सकते हैं। देखिए बिल्कुल दीपक जी, चूंकि लेटर तो इससे पहले भी लिखा जा सकता था, आज ही का दिन क्यों चुना गया? और कंस कह के सीधे तौर पर ये नहीं कह सकते हैं आपकी, अब चूंकि राहें स्वतंत्र हो चुकी हैं आप लोग की, तो अब यादव वोट बैंक जो है वो जितना से ज्यादा प्रस्पा तक आ सके, इसकी कवायद है ये लेटर। देखिए मैं आपको बता दूं, आज भी मैं तो कभी जातिवादी राजनीति के व्यामों में फंसा नहीं, लेकिन फिर भी मैं कह रहा हूं कि एक बड़ा वर्ग जो इस कुल से जुड़ा हुआ है, वो आज भी नेता मुलायम सिंह जी, लालू जी, शरद जी के बाद शिवपाल जी को ही मानता है। क्योंकि एक संघर्ष का रिश्ता है ना, एक दर्द का रिश्ता है। जब वो धूप में जलता है तो अपने आप को छाए की तरह से आदरणीय शिवपाल जी या नेताजी वगैरह अपने आप को किए हैं। इन्होंने सत्ता के साथ संबंध नहीं है, सत्ता तो अब आई और अब गई, दशकों की लड़ाइयों लेकिन लेकिन आप लोग को तो जरूरत मुलायम सिंह यादव जी की पड़ रही है। नेताजी का जिक्र इसमें लेटर में लिख किया गया है, तो आपको मुलायम सिंह यादव जी की जरूरत पड़ रही है अखिलेश यादव पर हमला करने के लिए। आपको लगता है कि सपा का जो यादव वोट बैंक है वो प्रसपा के साथ नहीं आ रहा है, इसीलिए फिर से जो है मुलायम सिंह यादव जी वाली जो बात है वो आप लोग लेटर के जरिए जाहिर कर रहे हैं? देखिए विशाल जी, आप उत्तर प्रदेश के चंद उन पत्रकारों में से हैं जिनकी नजर बड़ी पैनी है और जो राजनीति के बिटवीन द लाइंस जो वर्ड्स होते हैं उनको भी पढ़ते और समझते हैं। आप बताएं, अखिलेश जी के कृत्य ऐसे हैं कि किसी और की जरूरत है क्यों नहीं? अच्छा खासा चुनाव के दौरान मुलायम सिंह जी जैसे बड़ी विभूति को अपदस्थ करना, शिवपाल सिंह जी जो पूरी सपा के रीढ़ की हड्डी से समाजवादी आंदोलन की पहचान है, उनको हटा देना, अच्छा खासा बलराम यादव जी को हटाना, अंबिका चौधरी जी को सस्पेंड करना, ये सब स्थापित नेता थे एक झटके में। तो इसमें जहां तक शिवपाल जी के संदर्भ में नेताजी की बात है, तो दुनिया जानती है कि नेताजी के लिए शिवपाल जी ने हर स्तर के त्याग करने से अपने कदम कभी पीछे छोड़े। आज उस परंपरा को याद करने का दिन है। कृष्ण कौन है? कृष्ण वो ठीक। दीपक जी, हीरो वाजपेयी साहब भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं बीजेपी से। हीरो वाजपेयी साहब, बहुत स्वागत है आपका जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। हीरो वाजपेयी साहब, चाचा अखिलेश को कंस बता रहे हैं। देखिए, ये भगवत कथा भी है और शिवपाल जी की व्यथा भी है। अब इस कथा और व्यथा में परिवार है और परिवार के बीच की तमाम कथाएं हैं। पूरी महाभारत ही परिवार के बीच की थी और सब कुछ जो कुछ था वो विभिन्न परिवार था। तो उसी परिवार की कथाएं, किस कथानक में कौन कंस है, कौन क्या है, ये तो परिवार के लोग ही तय करेंगे। पर मुझे लगता है समाज में जो समाजवादी पार्टी के मुखिया का जो चित्रण अब चाचा या पिता के द्वारा हो रहा है, वो आज की राजनीतिक परिस्थिति में अच्छा नहीं है। हाँ, वो आज की राजनीतिक परिस्थिति में अच्छा नहीं है। उससे समाज में जो राजनीतिक चरित्र है, जो राजनीतिक दलों के मुखिया है, उनके बारे में आने वाली जनरेशन जो वर्तमान है, जो राजनीति की तरफ आकर्षित होने वाला युवा है, उसको लगता है क्या राजनीति सिर्फ परिवारवाद है, वंशवाद है, पार्टी पे कब्जा करने का है, प्रॉपर्टी पे कब्जा करने की स्थिति है क्या राजनीति? मुझे लगता है समाज में इस तरह के जो चित्रण हो रहे हैं उससे बड़ा बुरा प्रभाव पड़ रहा है। बिल्कुल। हीरो वाजपेयी साहब, जिस तरीके से कंस कहा जा रहा है, कंस इशारों में बताया जा रहा है, ये अपनी व्यथा, जैसा कि आप भी कह रहे हैं, अपनी व्यथा भी है उनकी। शायद अगर अभी तक साथ में होते तो फिर शायद कंस ना बताते। कि वो राजनीति का ये बड़ा फलसफा है कि हम साथ हैं और कब हम 7-8 हैं ये पता नहीं लगता। तो ये बड़ा संकट है और परिवारवादी पार्टियां, वंशवादी पार्टियां, प्रॉपर्टी को इकट्ठा करके प्रोप्राइटरशिप चलाने वाली पार्टियां, इनके बीच में ये बथा कथा आपको तमाम जगह दिख रही है, कोई एक जगह नहीं है, ये तमाम जगहों पर है। ठीक, बहुत शुक्रिया। ठीक, बहुत शुक्रिया हीरो वाजपेयी साहब आपका। दीपक मिश्रा जी, आपका भी बहुत शुक्रिया। विशाल हमारे सहयोगी भी हमारे साथ बने थे, बहुत शुक्रिया आप तीनों का।